So, welcome to networking. So, today our topic is NAT. So, NAT stands for Network Address Translation. So, NAT stands for Network Address Translation. तो वैसे तो ये वाला टॉपिक हमें फर्स्ट टाइम करा देना चाहिए, बट कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा, तो इसलिए काफी टॉपिक के बाद आता है ये टॉपिक. तो हमेशा सबसे पहले आपको पता ही होगा कि प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होते हैं. अगर नहीं पता तो मैं दोबारा से आपको बता देता हूं कि पब्लिक आईपी वो होता है जिससे आप इंटरनेट पर जा सकते हो. यानी अगर आपके घर पर कोई आईएसपी ने अगर ये स्मॉल इंटरनेट का डिवाइस रखा हुआ है, तो इट मीन्स ये क्या कर रहा है डिवाइस, आपको तो ये प्राइवेट आईपी देगा. देखो मान लो ये मेरा कंप्यूटर है और मैं अगर अपने लैपटॉप में जाऊं तो मुझे कोई आईपी मोस्टली जितने भी आईपीज अगर आप किसी ऑफिस में कंपनी में, तो आपको या तो 10 की सीरीज का दिखेगा या 192 या 172 सीरीज. यानी जितने भी प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज होती है, तो प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज क्या होती है, ये देखो 10.000 से लेके 10.25555. जब हम सबनेटिंग पढ़ते हैं तभी ये हम कर लेते हैं, बट आज इसका यूज होगा. तो 172.1600 से लेके 172.31 ये रेंज भी आपको याद रखनी है प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग की. तो ये सीसीएन एग्जाम में क्वेश्चन भी आता, मुझे याद है जब मैंने एग्जाम दिया था. तो ये रेंज कहां से कहां तक होती है, 192.168.00 से लेके 192.168.255.255. यानी क्लास ए का भी एक एड्रेस है प्राइवेट, क्लास बी का भी, क्लास सी का. अगर आप ये इंटरनेट पे मतलब अगर अपने पीसीज वगैरह में आप इसे आईपीएस को यूज करते हैं तो ये फ्री है, क्योंकि ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है, ये इंटरनेट पे जा नहीं सकते. अगर आप किसी भी पब्लिक सर्वर को कोई भी ये आईपी दे दोगे वो इंटरनेट पे जा ही नहीं सकता, क्योंकि इंटरनेट पे जाने के लिए आपको क्या चाहिए, पब्लिक आईपी. और वो कौन देता है आपको, आईएसपी, जिसे बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. तो मान लो मैंने इंटरनेट से कनेक्शन लिया, अब ये हम बोलते हैं ना हमने घर पे इंटरनेट लगवा लिया, घर पर इंटरनेट लगवा लिया, हमने डोंगल ले लिया, हमारे फोन पर इंटरनेट है, तो इसका मतलब ये है कि आप आईएसपी से पब्लिक आईपी ले रहे हैं. एक्चुअल में इंटरनेट का मतलब क्या है, पब्लिक आईपी लेना, ताकि आप इंटरनेट पर जा पाए. अब देखो मैंने यहां पे आपको आईपी दिखाया, वो क्या सारी आईपीज क्या थी, प्राइवेट आईपीज थी. ठीक है, अगर मुझे अपना पब्लिक आईपी देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्रोम में जाता हूं और मुझे यहां लिखना पड़ेगा whatismyipaddress.com. तो ये आईपी क्या होती है, आपकी पब्लिक आईपी जो आपको इंटरनेट पे लेकर जा रही है. ठीक है, तो मेरा आईएसपी कौन है इस टाइम, टाटा कम्युनिकेशंस. तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट होता है. तो आप कोई भी डिवाइस जो घर पे होता है, तो ये आप कितने भी मोबाइल फोन्स कनेक्ट करो, कुछ भी करो, तो क्या होगा, जितने भी आईपीज होंगे वो सारे के सारे जब इंटरनेट पे जाएंगे वो सारे के सारे पब्लिक आईपी में कन्वर्ट होकर जाएंगे. और आजकल एक ऐसा चीज है जिसे हम पैट बोलते हैं, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, वो नेट का ही टाइप है. वो क्या करता है, अराउंड 60,000 से ज्यादा आईपीज, यानी 65,535 तो नहीं पूरे, इससे कम थोड़ा, इतने यूजर्स अगर हैं, वैसे तो इतने ज्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे वो सबनेट. अगर ये 192 का सबनेट है तो वो मैक्सिमम 256 आईपीज असाइन करता है. एक राउटर की होगी, एक ब्रॉडकास्ट आईडी होगी, एक नेटवर्क आईडी होगी इसकी. तो ऐसे करके 200-250 कंप्यूटर्स कनेक्ट हो सकते हैं, पर इतने कभी होते ही नहीं घर में, मैक्सिमम 5, 10, 15 मैक्सिमम होते हैं. तो कॉलेज कैंपसेस में भी अगर 10 की सीरीज चल रही है तो 10 की सीरीज के हिसाब से भी 60,000 65,000 तक कनेक्ट हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं जा सकते. तो अगर मैं नेट की बात करूं, जैसे मैंने आईपी बताया आपको, तो सबसे पहले वही होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क. एक होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन. एक होता है डब्ल्यू वैन, वाइड एरिया नेटवर्क. तो ये सारी चीजें होती है, सब जगह ये प्राइवेट नेटवर्क्स आजकल यूज हो रहे हैं. लैन और मैन में, वैन में तो पब्लिक आईपीज ही होते हैं. तो सबसे पहले मेरे एक होता है स्टैटिक नेट. तो स्टैटिक नेट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखो स्टैटिक नेट में अगर मेरा एक पीसी है या 2 पीसी हैं या 3 पीसी हैं, अगर उनके 3 प्राइवेट आईपी एड्रेस हैं, देखो 192 से अगर मैं दे रहा हूं तो ये प्राइवेट है, 192.168.1.2 1.3, तो ये 3 आईपीज अगर एक स्विच से कनेक्टेड है और एक राउटर से कनेक्ट होकर इंटरनेट पे जा रहे हैं, यानी आईएसपी का राउटर है, तो ये सबको आईपी दे रहा है. तो ये वाला, तो इंटरनेट पर जाने के लिए हमें कितने, स्टैटिक नेट के अनुसार, यानी स्टैटिक नेट की बात करूं तो मुझे 3 प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए 3 पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए. तो जितने प्राइवेट आईपी एड्रेस उतने आपके पब्लिक मुझे चाहिए. तो स्टैटिक नेट में दिखाऊंगा आपको कॉन्फ़िगर करके कैसे होता है. इसे 1-to-1 मैपिंग बोलते हैं, यानी एक प्राइवेट आईपी को एक पब्लिक में कन्वर्ट करना, एक प्राइवेट आईपी को एक पब्लिक में करना, तो 1-to-1 मैपिंग.
तो प्राइवेट आईपीज को पब्लिक में कन्वर्ट करना, बट सिंगल आईपी को सिंगल उसमें। बट आजकल ये यूज नहीं होता, जो मैंने आपको टोपोलॉजी दिखाई है, तो आजकल पैट यूज होता है, वो भी एक टाइप है। तो नेट के बाद, स्टैटिक नेट के बाद आता है डायनेमिक नेट। तो डायनेमिक नेट में क्या होता है, यही 3 यूजर होंगे या 500, अगर मान लो अभी 3 है तो मुझे 3 कमांड्स राउटर पे चलानी पड़ेंगी स्टैटिक नेट के लिए। अभी तो 3 तो मैं चला लूंगा, 10 भी चला लूंगा, पर अगर मैं 100-150 कमांड्स की बात आए तो एक इंजीनियर पे लोड बढ़ेगा और राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन भी ज्यादा हो जाएंगी। तो इसलिए एक नेट आया डायनेमिक नेट। वो क्या, कॉन्फ़िगरेशन उसकी इजी है, मतलब एक ही कमांड में, एक ही ग्रुप में असाइन करके आप असाइन कर सकते हो कमांड को। बट होता क्या है, वो भी 1-to-1 मैपिंग है, यानी उसमें भी एक प्राइवेट आईपी को एक पब्लिक आईपी असाइन होगी। और उसमें ज्यादातर ये होता है, अगर आपके 100 यूजर हैं मान लो, तो आपको जरूरी नहीं है 100 आईपी पब्लिक लेनी, तो कंपनी क्या करती है 50 यूजर की आईपी ले लेती है। तो जो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा, जितने 50 यूजर पहले आ जाएंगे उनको आईपी मिल जाएगी, बाकियों को नहीं मिलेगी। तो स्टैटिक नेट और डायनेमिक नेट आजकल दोनों यूज नहीं होते, बट डायनेमिक नेट इजी टू कॉन्फ़िगर है एज कंपेयर टू स्टैटिक नेट, क्योंकि अगर 2-3 की बात है तो इजी टू कॉन्फ़िगर है स्टैटिक नेट भी, बट अगर 100 यूजर्स हो गए मान लो स्टैटिक नेट में तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो डायनेमिक नेट इजी टू कॉन्फ़िगर है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये वाला यूज होता है पैट, जिसे बोलते हैं पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। ये क्या करता है आपका, सबसे इंटरेस्टिंग यही है कि अगर आपके 3 यूजर हैं, 3 कंप्यूटर्स हैं, तो इनके आगे पोर्ट लग जाएंगे। देखो 10,000 लग गया, 4952 लग गया, 53,000 लग गया, और एक सिंगल आईपी, सिर्फ आपको पब्लिक आईपी कितनी खरीदनी है, एक सिंगल आईपी, या अगर आपकी अच्छी कंपनी है बैकअप के लिए 2 खरीद लो, तो एक आईपी के अंदर 1.1.1, ये देखो 1000, 10,000, 20,000 ऐसे पता लगता है। तो यानी अगर मेरे कंप्यूटर का डेटा जा रहा है कहीं बाहर, तो मेरे कंप्यूटर का आईपी है 192.168.1.1 मान लो, तो ये जब इंटरनेट पे जा रही है तो 1.1.1 आईपी यूज हो रही है। तो अगर कोई और कंप्यूटर है, लैपटॉप, मोबाइल, तो वो 1.2 है, वो भी 1.1.1 में चेंज होगा, पर यहां पे वो पोर्ट नंबर लगा देगा कि ये 4000 पोर्ट दे दिया या 40,000, और इसको मैंने 50,000 पोर्ट दे दिया। तो जब वो इंटरनेट पे जाएगा, मान लो 1.1.1 के बाद दोनों ही कंप्यूटर फेसबुक को एक्सेस करें, फेसबुक ने रिप्लाई बैक किया, तो दोनों का देखेंगे डेस्टिनेशन क्या है, इनका डेस्टिनेशन क्या होगा 1.1.1, दोनों का सेम है। बट जब वो यहां आएगा, वो देखेगा इसके अंदर पोर्ट नंबर लगा 40,000, तो इससे रिक्वेस्ट जाएगी, 50,000 तो इससे जाएगी। तो ऐसे पूरा कॉन्सेप्ट चलता है नेट का। तो नेट बेसिकली क्या कर रहा है आपका, सबसे पहले नेट किस लिए बनाया गया था, नेट वेस्टेज ऑफ आईपीज को बचाने के लिए बनाया गया था। देख ही रहा है आपको, क्योंकि हम पब्लिक आईपीज, अगर सारे कंप्यूटर्स को हम पब्लिक आईपी देंगे, पहली बात तो इतना कॉस्टली हो जाएगा। अगर हम कॉलेज में या किसी कंपनी में हम सबको इंटरनेट के लिए पब्लिक आईपी दे दें मान लो, यानी एक पर्टिकुलर ये आईपी, अभी यहाँ जितने भी 500 से 600 यूजर मेरी कंपनी में बैठे हैं, तो सारे के सारे यही आईपी यूज कर रहे होंगे, या अगर मैं घर में बैठा हूं तो 5 से 10 आईपीज। तो वेस्टेज ऑफ आईपीज बचाता है। नेट क्या करता है, प्राइवेट आईपी को पब्लिक में कन्वर्ट करता है। तो मेन तरीका तो यही है ना, हमें मेन तो यही आईपीज को बचाना है। अब आईपीज नेट आ गया था, इसलिए थोड़े आईपीज बच गए, नहीं तो आईपी वर्जन 6 आ चुका है। तो IPv6 का मतलब क्या, आईपी वर्जन जो 4 था ना, वो ऑब्सोलीट हो गया। ऑब्सोलीट नहीं मतलब एक तरह से खत्म होता जा रहा है, थोड़े ही रह गए, एशिया में थोड़े बहुत रह गए, बाकी यूएसए और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने IPv6 पे शिफ्ट कर लिया। यानी होता जैसे हमारा ये आईपी एड्रेस होता है ना 10.0.0.0, ऐसे IPv6 का नंबर होता है, पर वो हेक्साडेसिमल और लेंथी होता है 128 बिट का, और ये होता है 32 बिट का। सो ये पूरा नेट का था कॉन्सेप्ट, और अभी ये हम एक प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में प्रैक्टिकल करेंगे हम इसका नेट का।